अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो डीएचए वैली के रिगार्डिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त कलर सईदा रोड पे मौजूद हूं। डीएचए वैली में डेवलपमेंट की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको चल के दिखाएंगे। इसके साथ साथ डीएचए वैली जिस स्टेज पे आज खड़ा है और आने वाले दिनों में यहाँ क्या कुछ होने वाला है इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कि इस वक्त डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इस पे अपना एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को जिनको हाल ही में लिली ब्लॉक में पोजीशन दे दी गई मुबारकबाद दूंगा। मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन बहरहाल वो तमाम लोग जो कि डीएचए होम्स के इफ़ेक्टिव थे और जिन लोगों ने प्लॉट के ऑप्शन को चूज़ किया था, तकरीबन 135 प्लॉट्स जिनकी पोजीशन दे दी गई है। सो ओवरऑल ये एक गुड न्यूज़ है। लिली ब्लॉक में मिलने वाली पोजीशन का कंपैरिजन अगर मैं प्रीवियस पोजीशन के साथ करता हूं, तो जहां पे बाकी तमाम ब्लॉक्स के अंदर आज से 2-3 माह पहले लोगों को पोजीशन सर्टिफिकेट दिए गए जिसमें ये मेंशन था कि आपकी स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर क्या है, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको नहीं मालूम कि उनका प्लॉट किस जगह एग्जिस्ट करता है। लिली ब्लॉक में मिलने वाली पोजीशन के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे स्ट्रीट नंबर और प्लॉट नंबर मेंशन कर दिया गया है ऑन ग्राउंड, ताकि आप फिज़िकली अपने प्लॉट को लोकेट कर सकें। इसके अलावा इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे अब रिहाइश के लिए अपना बंदोबस्त कर सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, उसके लिए आपको बिजली, पानी, गैस की ज़रूरत है। सो ओवरऑल डीएचए वैली ने अगेन वही काम किया है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल रोड्स भी कारपेटेड नहीं हैं, तो मैं इसको सेम कंसीडर करता हूँ। बहरहाल आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डीएचए वैली में अगर हम आज से 2 से 3 माह पीछे चले जाएं तो वो तमाम लोग जिनके पास डीएचए वैली में कोई सा भी प्रोडक्ट था, वो तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस कुछ भी नहीं थी। इसके बाद एक न्यूज़ आती है कि डीएचए वैली में कुछ प्लॉट्स होल्डर्स को डीएचए ने पोजीशन लेटर दे दिए। ये पोजीशन लेटर फ़िलहाल एक पोजीशन लेटर ही था, फिज़िकली पोजीशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही मार्केट में डीएचए वैली की सेल परचेज़ में कम से कम इजाफा देखने को मिलता है और दिनों के अंदर अंदर ही डीएचए वैली की प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाती हैं। आज की डेट में अगर हम पोजीशन लेटर वाले प्लॉट की बात करें, फॉर एग्जांपल हम 8 मरले की बात कर लेते हैं, तो बिटवीन 60 to 70 लाख, और अगर आप बैलेटेड प्लॉट की बात करते हैं तो बिटवीन 50 to 60 लाख में ये प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। सो जिन लोगों ने पिछले चंद दिनों में वैली में इन्वेस्टमेंट की, वो तमाम लोग कम से कम आज की डेट में प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब अगर हम बात करें कि जो लोग आज की डेट में डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अक्सर ये सवाल हमसे फ़ोन करके भी पूछा जाता है कि डीएचए वैली में अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो आप लोगों को किन बातों को मद्देनज़र रखना होगा। मैं ओवरऑल जिस इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहा हूँ ये उन ब्लॉक्स में है जो कि डेवलप ब्लॉक हैं, नॉन डेवलप ब्लॉक्स पे भी बात होगी। लेकिन अगर हम गौर करें तो किसी भी सोसाइटी को जब भी हम ग्रेड करते हैं तो सबसे पहले इसकी अप्रोच देखी जाती है। अनफॉर्चुनेट इस वक्त डीएचए वैली को सिर्फ एक रोड है जिससे आप अप्रोच कर सकते हैं और वो है कलर सईदा रोड, और ये अप्रोच चाहे वो पिंडी में रहने वाले लोग हैं या इस्लामाबाद में, फ़िलहाल सूट नहीं करती। अलबत्ता डीएचए वैली जो सेकंड अप्रोच मिलनी है वो है डीएचए 6। इस वक्त डीएचए वैली और डीएचए 6 के दरमियान ब्रिज पे काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये ब्रिज बन भी जाए तब भी डीएचए 6 सेक्टर ए से लेके जिस पॉइंट पे ये ब्रिज बनने जा रहा है, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का कच्चा पैच है, दरमियान में धडोचा विलेज है। सो ये तमाम कनेक्टिविटी जब तक मुकम्मल नहीं हो जाती, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को अप्रोच करना आसान नहीं होगा। हाँ, मे बी डीएचए 6 में जो नेक्स्ट बैलेटिंग होने जा रही है और डीएचए 6 का जो रोड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कच्चा है अभी फ़िलहाल, ये रोड जल्दी मुकम्मल कर लिया जाता है, लेकिन बहरहाल इसमें काफ़ी सारी मुश्किलात मौजूद हैं। और अगर हम इस ओवरऑल सिचुएशन में ये देखें कि डीएचए वैली में जो करंट प्राइसेस हैं तो क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट बनती है, तो यकीनन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी स्पीड से यहाँ प्राइसेस ऊपर आई हैं और वैली की अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो शायद इन प्राइसेस और डीएचए वैली में आज अगर कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदी जाए तो ये काफ़ी कॉस्टली है।
डीएचए वैली में अगर आज पोजीशन मिल जाती है तो यकीनन यहाँ आबादी को अभी बहुत देर है। डीएचए वैली में किन लोगों को रिहाइश सूट करती है, ये एक अलग सवाल होगा। अब अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं तो ठीक है, डीएचए का प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी यहाँ डीएचए होम्स में बहुत सारे लोग जो कि रिहाइश पजीर हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो सहूलियात में भी इजाफा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन करंट प्राइसेस के साथ साथ यकीनन यहाँ पे आज की डेट में इन्वेस्टमेंट एक कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ओवरऑल ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते ये आपका हक है। और मेरी इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि डीएचए वैली में अब इन्वेस्टमेंट ही ना की जाए, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि करंट प्राइसेस और डीएचए वैली की करंट पिक्चर में फ़िलहाल थोड़ा सा गैप आ चुका है। ये टाइम गैप उस वक्त भी मौजूद था जब यहाँ पे प्राइसेस ना होने के बराबर थी, और आज भी मौजूद है जब विद इन दी 2 मंथ प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। अब अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ठीक है, अभी प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाएंगी। हम डीएचए वैली को डीएचए के किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर कर लें तब भी हमें समझ में आती है कि ठीक है, एक तरफ डीएचए 5 की बात की जाए तो 5 मरले का प्लॉट आज की डेट में हमें 90 से 1 करोड़ रुपये का मिलता है। लेकिन डीएचए वैली को आप अगर इस टाइम फ्रेम को सामने रखते हुए देखते हैं तो आज की डेट में 5 मरला विद पोजीशन लेटर की बात की जाए तो आलमोस्ट 55 लाख रुपए है, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा है। इस ओवरऑल डिस्कशन के रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में डीएचए वैली की प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें यकीनन मज़ीद ग्रोथ भी आएगी। अलबत्ता ये ग्रोथ जैसा कि पिछले 2 माह के अंदर देखी जा रही थी, एक स्पीड के साथ ग्रोथ आ रही थी, ऐसा मुमकिन नहीं होगा, बल्कि एक स्लोली ग्रेजुअली ग्रोथ आएगी। और जैसे जैसे डीएचए वैली अपनी नेक्स्ट स्टेजेस को पहुंचेगा तो यकीनन प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ आएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीएचए वैली के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से। एक डेवलपमेंट तो लिली ब्लॉक के अंदर मिलने वाली पोजीशन है, इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, ओलिएंडर ब्लॉक और मैग्नोलिया ब्लॉक को आपस में कनेक्ट करने वाला रोड, जिसको ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया गया है। इस रोड पे 2 पॉइंट्स पे जहाँ इस वक्त स्मॉल ब्रिज बनने थे, सो ये भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और चंद ही दिनों में इस रोड को खोल दिया जाएगा और ओलिएंडर से मैग्नोलिया जाने के लिए आप इस रूट को इस्तेमाल कर सकेंगे। डीएचए वैली में इस वक्त अगर ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पेस पे हमें होती हुई नज़र आ रही है। मैं आगे चल के आपको बोगनविला में की जाने वाली डेवलपमेंट भी दिखाऊंगा और इसके साथ साथ रोज़ ब्लॉक में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट की जा रही है, हम वो भी चल के देखेंगे। राइट नाउ मैं इस वक्त डीएचए वैली मैग्नोलिया ब्लॉक में मौजूद हूं और यहां से बोगनविला में होने वाली डेवलपमेंट मकसद है कि आपको दिखाई जाए। आप देख सकते हैं कि डीएचए के पास इस वक्त जहां जितनी लैंड मौजूद थी उसे कटिंग करके लेवलिंग करके डेवलप किया जा रहा है और ये वो डेवलपमेंट है कि जिसको देख के यहाँ पे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहा है और इसके साथ साथ प्राइसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। बेसिकली किसी भी सोसाइटी में जब डेवलपमेंट की जा रही होती है तो ये एक किस्म का इस चीज़ का गारंटी बॉन्ड होता है कि सोसाइटी डिलीवर करने में सीरियस है और फिर इसी की बेस पे जैसे जैसे डेवलपमेंट की जा रही होती है या डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज आती है तो प्राइसेस में भी इंक्रीज़ आता चला जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको रोज़ ब्लॉक में होने वाली डेवलपमेंट चल के दिखाते हैं। मैग्नोलिया और ब्लूबेल बेसिकली रोज़ ब्लॉक के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे और रोज़ ब्लॉक का तकरीबन 5 to 10% एरिया था जो कि ऑलरेडी डेवलप है, जबकि बाकी एरिया में इस वक्त डेवलपमेंट की जा रही है। इसके अलावा मैग्नोलिया रोज़ और ब्लूबेल के दरमियान जो रोड कनेक्ट करेगा उस रोड पे भी काम शुरू हो चुका है। सो लेट्स गो और आपको ऑन ग्राउंड चल के रोज़ ब्लॉक की ताज़ा तरीन सूरत हाल चल के दिखाते हैं।
इस वक्त मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ यहाँ पे मैग्नोलिया एंड होता है, रोज़ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरे सामने बिल्कुल मुझे मशीनरी, बहुत सारी मशीनरी इस वक्त नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं यहाँ ढेरों के हिसाब से इस वक्त मशीनरी लगाई गई है जो कि डेवलपमेंट का काम कर रही है। मैं ख़ुद भी इस मशीनरी को देख के हैरान हो रहा हूँ कि अक्सर जो मशीनरी हम DHA वैली में खड़ी देख के ये जिक्र करते थे कि यहाँ की मशीनरी हमें अक्सर पार्क हुई हुई नज़र आती है, लेकिन आज यहाँ पे रोज़ ब्लॉक में बिल्कुल थोड़े से ही एरिया के अंदर ढेरों के हिसाब से जो मशीनरी काम कर रही है, ये मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन है। आप देख सकते हैं, मुझे तो वो एक मूवी वाला सीन जो है वो जहन में आ रहा है कि जिस मूवी के अंदर, शायद वो अवेटर मूवी थी, जिसमें वो प्लैनेट के ऊपर जो है वो एक साथ बहुत सारी मशीन उतारी जाती है दरख्तों की कटाई के लिए और हर तरफ मशीन ही मशीन मुझे दिख रही है। बिल्कुल वही सीन इस वक्त यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। एक साथ मशीनरी यहाँ पे लगाई गई है और ये बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त लैंड कटिंग का काम यहाँ पे मुकम्मल कर रहे हैं। रोज़ ब्लॉक को अगर हम ओवरऑल देखें तो ये पहले भी एक वैली की शक्ल में था। इसकी लैंड के चारों तरफ ऊंची ऊंची हाइट्स थी। इस वक्त इन हाइट्स को बेसिकली कटिंग करके एज़ पर प्लान डेवलप किया जा रहा है और दो ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जिन पे मेजर डेवलपमेंट होनी थी। एक जहाँ पे मैग्नोलिया और रोज़ आपस में कनेक्ट होते हैं और सेकंड रोज़ और ब्लूबेल जहाँ पे आपस में कनेक्ट होते हैं। बाकी ओवरऑल रोज़ ब्लॉक की अगर आप लैंड का जायज़ा लें तो यहाँ बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि ऑलरेडी लेवल है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि यहाँ पे डेवलपमेंट शायद होते हुए ज़्यादा देर ना लगे और यहाँ पे शायद बहुत जल्द काम को मुकम्मल कर लिया जाए। इसके साथ साथ वैली में इस वक्त जो नेक्स्ट बैलेटिंग के हवाले से रूमर्स गर्दिश में हैं, शायद बहुत जल्द थर्ड बैलेटिंग यहाँ पे कर दी जाए। तो आप यहाँ पे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मैसिव लेवल के ऊपर वैली के अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो रोज़ ब्लॉक में है और यकीनन नेक्स्ट बैलेटिंग की सूरत में काफ़ी सारे लोगों को रोज़ ब्लॉक में अकोमोडेट कर दिया जाए। यहाँ पे की जाने वाली डेवलपमेंट यकीनन इस बात का सबूत भी है। वैली की मैनेजमेंट इस बात पे देखा जाए तो शायद अब सीरियस हो चुकी है और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि एक अरसे से वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए थे, अपने प्लॉट का इंतज़ार कर रहे थे, उम्मीद है कि अब बहुत से लोगों को DHA यहाँ अकोमोडेट करेगा और उन लोगों को जो कि एक लंबे इंतज़ार से गुजर रहे हैं, DHA अब बहुत जल्दी उम्मीद है खुशखबरी देगा। मैं आपको यहाँ से रोज़ ब्लॉक के दूसरे एंड पे लेके चलता हूँ जहाँ पे रोज़ और ब्लूबेल को आपस में कनेक्ट किया जाना है और वहाँ पे भी बहुत सारी मशीनरी इस वक्त काम कर रही है। चलिए वो लोकेशन चल के आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त रोज़ ब्लॉक के दूसरे एंड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोज़ और ब्लूबेल को जहाँ पे आपस में कनेक्ट करना है, ये वो लोकेशन बनती है और ढेरों के हिसाब से यहाँ पे भी इस वक्त मशीनरी आप देख सकते हैं। और वैली में मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम इतनी तादाद में एक साथ मशीन देख रहा हूँ। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है और इस वक्त वो तमाम लोग जिन्होंने DHA वैली में इन्वेस्टमेंट की और उन तमाम लोगों के लिए भी जो कि इस वक्त इस प्रोजेक्ट में इंटर होने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट आपको चल के दिखाते हैं ब्लूबेल और DHA 6 के दरमियान बनने वाला ब्रिज, जिस पे ये प्रोजेक्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सो लेट्स गो। सो फाइनली मैं इस वक्त ब्लूबेल और DHA 6 के दरमियान बनाए जाने वाले ब्रिज की लोकेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्रिज की जो बेस है वो बन चुकी है और यहाँ पे जो पिलर्स बनाए जाने हैं उस पर भी काम शुरू हो चुका है। रिवर की दूसरी जानिब भी हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे ये बात की थी कि ब्लूबेल और DHA 6 के दरमियान बनाए जाने वाले ब्रिज पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन मैं ये अगेन आपको बताना चाहूँगा कि ये ब्रिज बनने के बाद
इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को अप्रोच करने के लिए अभी DHA ने बहुत सारा काम करना है। मेरी DHA 6 के रिगार्डिंग वीडियो मौजूद है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने DHA 6 के सेक्टर A से लेकर इस पॉइंट तक जहां पे ये ब्रिज इस वक्त बनाया जा रहा है, मुकम्मल रास्ते को कवर किया था। और ये तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि मोस्टली कच्चा है। और DHA जब तक इस मुकम्मल ट्रैक को क्लियर नहीं करता तो ये अप्रोच क्लियर नहीं हो सकती। इस ब्रिज का DHA वैली को यकीनन फ़ायदा होगा, लेकिन हमें इस टाइम फ्रेम को भी ज़रूर सामने रखना होगा जो कि इस ब्रिज और इस ब्रिज से DHA 5 को आपस में कनेक्ट करने के लिए दरकार है। इसी से हम DHA वैली में करंट प्राइसेस का सही एनालिसिस कर सकेंगे और बेहतर फैसले भी ले सकेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको DHA वैली की रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प आउट करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।